इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने अकेले हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने निराश हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने बीमार हैं। लेकिन आज सिर्फ एक ही बात महत्व रखती है, और वह यह कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। जी हां, परमेश्वर के उस महान प्रेम में आप सभी को शमूएल तांडी का प्रेम भरा नमस्कार। मेरे प्रिय मित्र, बाइबल के योएल नबी की किताब 2 अध्याय के 28 और 29 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मेरे मित्रों, आज सब तरफ लोगों में लालच और अभिलाषा बढ़ रही है। परमेश्वर के प्रेम को पहचान नहीं रहे हैं लोग, धन के लोभी होते जा रहे हैं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 10वां पद कहता है कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। एक उदाहरण, एक निर्वंश दंपति ने एक बच्चा गोद लिया। 20 साल बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके 5 वर्ष बाद किसी दिन वह घर से गायब रहा। घर के लोग व पड़ोसी बच्चे को ढूंढने निकल चले और उस बच्चे को आखिर उन्होंने ढूंढ भी लिया, और अगर मिला भी तो केवल उसकी लाश ही मिली। उनका हत्यारा भी उन्हें मिल गया था, जो और कोई दूसरा नहीं, उनका गोद लिया हुआ वह बेटा ही था। पूछने पर उसने बताया कि जब तक मैं था इस घर की सारी संपत्ति और वारिस मैं ही था, पर जब यह पैदा हुआ वह इनका उत्तराधिकारी हो रहा था और इसीलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। मेरे प्रियो, आज लोगों के मन में क्रोध, जलन और हिंसा बढ़ता ही जा रहा है, और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आज पूरे संसार में भेजा जा रहा है ताकि लोगों को नाश होने से बचाए। मेरे प्रिय मित्रों, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 35 पद को यदि हम देखें तो पवित्र आत्मा मरियम पर भी उंडेला गया था। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 18वां पद को अगर देखें तो पवित्र आत्मा से यीशु गर्भ में आया। उसकी बपतिस्मा के समय यह पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आया और उसके सिर पर ठहरा। मत्ती 3 उसका 16 पद। यशायाह 42 अध्याय का 1 पद कहता है कि यीशु पर पवित्र आत्मा उंडेला गया, और इस प्रकार यीशु आत्मा से परिपूर्ण था। आज लोग धनी होने के लिए होड़ लगा रहे हैं, संसार का धन प्राप्त करने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। इस संसार का धन सदा नहीं ठहरेगा। इस धन के लोभ से बचने के लिए परमेश्वर का उपाय है कि सबके ऊपर वह अपनी आत्मा उंडेले। लोग भविष्यवाणी करें, लोग उसके दानों और वरदानों से भरपूर रहें। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 6वां पद कहता है, अपनी सेवा काल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने रुपयों की थैली भी अपने पास नहीं रखी, जबकि सब कुछ उसके पास था। उसने उन रुपयों की थैली को भी यहूदा के हाथ में सौंप दी। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसने अपना कुछ भी न समझा। उसका जो कुछ भी था उसने बांट दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 35 पद कहता है कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना वस्त्र भी बांट दिया। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 28 पद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मां को, जिस मां ने उसे पैदा किया था, जन्म दिया था, उसने यूहन्ना को सौंप दिया। लूका 23 अध्याय का 46 पद कहता है, अपनी आत्मा परमेश्वर को उसने सौंप दिया। उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपने आप को मृत्यु के हाथ में सौंप दिया। अंत में उसके पास कुछ भी न था, सिर्फ शांति। और उसी शांति को उसने यूहन्ना 14:27 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूं, अर्थात अपनी शांति को भी उसने बांट दी। कैसा परमेश्वर है हमारा, जिसने अपने प्रेम को हम पर इस प्रकार से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। उसका सब कुछ होते हुए भी उसने अपने पास कुछ भी न रखा, अपने आप को बलिदान कर दिया, इसलिए कि हमें अनंत जीवन मिले और उद्धार मिले, और हम इन अंत के दिनों में जबकि चारों तरफ भ्रष्टाचार छाया हुआ है, हम बच सकें और परमेश्वर की आज्ञाओं और इच्छाओं के अनुसार चल सकें। परमेश्वर की एक योजना है, एक इच्छा है कि हम सब इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर की निकटता में रहकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके भय में रहकर हम आगे बढ़ सकें और उसकी इच्छा को पूरी कर सकें। क्या आप चाहते हैं मेरे मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आप पर भी आए, जिससे आप भविष्यवाणी कर सकें और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी कर सकें?
अतः देर न करें, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। अपना हृदय इसी वक्त उस परमेश्वर के सामने में खोल दें और कहें कि परमेश्वर, मैं अपना हृदय तेरे लिए खोल देता हूं, तो अपने आत्मा से मुझे भरपूर कर और मुझे आशीष दे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।